माना जाता है कि धर्म निष्क्रिय है, लेकिन श्लोक में पीछे दिया गया है ददो हस्ते सहायकम। सहायक माने होता बाण और साह माने होता साथ में, तो धनुष के साथ में शंकर जी ने बाण भी दिए। और यदि धनुष निष्क्रिय होता तो शंकर जी बाण क्यों देते? बाण क्यों देते? धनुष निष्क्रिय होता, क्योंकि बाणों का उपयोग धनुष से ही होगा और धनुष निष्क्रिय होगा तो बाण नहीं चलेंगे। यदि धनुष निष्क्रिय होता, इस श्लोक तुमने पढ़ा और उसी के पीछे शब्द दिया गया है ददो हस्ते सहायक, सहायक के साथ में धनुष दिया गया है। तो यदि धनुष निष्क्रिय था तो शंकर जी ने बाण क्यों दिए? और यदि शंकर जी ने धनुष के साथ बाण भी दिए तो धनुष निष्क्रिय कैसे? यहां विचार करने की तुम्हें आवश्यकता है। चलिए हम विचार करते हैं और आपकी बात पर तो विचार करना ही पड़ेगा। कहते हैं धनुष यदि निष्क्रिय था तो बाण क्यों साथ में दिया? अच्छा, हम कहते हैं निष्क्रिय नहीं था तो काहे दिया? उल्टा उल्टा नहीं उल्टा नहीं, तुम इसको सीधा समझो। अब बाण क्यों दिया? धनुष दे रहे हैं तो बाण का घर में रखेंगे क्या? जब धनुष, क्या बताओ, मैं बुद्धि का प्रयोग किया करूं। यदि बाण चलाया गया होता, भगवान शिव से ही वो बाण चल जाता तो देने की आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि ये पुरारी का धनुष था तो पुरारी के ही हाथों में रहना चाहिए था। निष्क्रिय होने के कारण ही दिया गया और बाण साथ में था तो साथ में दे दिया। परशुराम जी साथ में होते तो परशुरामो जी का दे देते, लेकिन उनका नहीं जाता क्योंकि इतना क्रोध था। अब आइए, आपके बिंदुओं पर तो ज्यादा हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसी में छिपा हुआ है। आप कहते हैं कि ये धनुष सजीव था। हाँ सजीव था, रोज इनकी बात होती थी धनुष से। कहाँ हो पंडित जी, आ जाइए। क्या बताऊं मैं, धनुष सजीव था। अच्छा, ये धनुष सजीव था तो क्या ये अपने आप चलता था क्या? इसको भी चलाना पड़ता था। अगर योद्धा इसे उठाएगा नहीं, चढ़ाएगा नहीं तो कैसे चलेगा? सजीव था, थोड़ी देर में आप भी निर्जीव हो जाओगे। धनुष सजीव नहीं था, मैं आपकी बात का खंडन करता हूं। यदि ये सजीव होता तो संसार की शक्ति मिलकर के भी इसका खंडन ना कर पाती, क्योंकि जहां पर ब्रह्म तप है, जहां पर ब्राह्मण की तपस्या है, तो संसार की शक्ति भी उसका सामना नहीं कर सकती। इंद्र कुलिस मसूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई तो विप्र रोष। भाई, इसमें प्राण किसके थे? धनुष में प्राण किसके थे? ब्राह्मण। और आचार्य कहते हैं तपबल विप्र सदा परियारा, तीन कर कोप न को रखवारा। जहां तपबल है, जहां ब्राह्मण का बल है, तो संसार की शक्ति भी उसका सामना नहीं कर सकती है। तो फिर ये टूट काहे गया, नष्ट क्यों हो गया? यदि आप प्राण की बात करेंगे तो हम प्राण के बल की बात करेंगे। कितना बल है उसमें? सजीव नहीं था। देखिए, प्राण निहित करने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तब उसमें प्राण निहित होते हैं। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित, इन 5 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और इन 5 तत्वों में यदि एक तत्व की भी कमी हो जाती है तो प्राण निकल जाते हैं। प्राण रोक नहीं सकते हैं आप। आपका मानना क्या है कि इसमें महात्मा दधीच जी की अस्थियां थी तो केवल अस्थियां हैं और कुछ है ही नहीं, तो क्या प्राण रुकेंगे? अब लोगों का मानना है, लोगों का भाव है कि प्राण प्रतिष्ठा करने से प्राण आ जाते हैं, तो भाव ही विद्यते देवा। जहां भाव होता है वहीं देवता का निवास होता है, ये उसके भाव का विश्वास है। लेकिन प्राण तो महाराज उसी समय निकल गए थे। जैसे आपने एक बात कही थी
कि ऐसे तो ना जाने कितने स्मशान घाट में चिताएं जल रही हैं, हम क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन यदि सजीव की हत्या की जाए तो हम क्रोध करेंगे। धनुष सजीव था, इसकी हत्या हुई है, तो महाराज यदि ये धनुष सजीव था तो ये जितने बैठे हैं क्या ये सब निर्जीव है क्या, जिनको आप मारने की घोषणा कर रहे हैं? आप अपनी ही बात में फंस जाते हैं। यदि सजीव को मारना अपराध है तो आपने ये घोषणा क्यों की कि नत मारे गई हैं सब राजा? माने ये भी आपका कथन अनुचित हो गया कि धनुष में प्राण थे, बाकी किसी में प्राण नहीं थे। क्या बता मैं क्या कह रहे हैं और एक तरफ क्या कर रहे हैं? प्राणों की बात करें तो महाराज आज प्राण तो जाएंगे, धनुष तोड़ने वाले के नहीं। आप लड़ना चाहते हैं इसलिए आप जाएंगे। आप कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला हमारा क्या है, ये अपने भैया से पूछो। देखिए हम अपने भैया की बातों पर विचार नहीं करते, लेकिन आपकी बातों पर विचार करेंगे। हमारे भैया ने कहा कि तोड़ने वाला आपका दास है, तो क्या आपने माना? आपने बिल्कुल नहीं माना। आपने दास नहीं माना, आपने उसे क्या माना? आपने कहा सेवक सो जो करे सेवकाई और अरि करनी कर करे लड़ाई। लड़ाई किससे की जाती है? शत्रु से। और शत्रु को क्या छोटा मानोगे क्या? जो शत्रुता होती है और मित्रता होती है ये बराबरी में होती है, छोटे से नहीं होती। यदि आपने दास माना होता, यदि आपने उसे सेवक माना होता तो लड़ाई करने की बात ना करते आप। तो आपने माना ही था। हमारे विरोध करने का कारण ही यही है। यदि आपने दास मान लिया होता तो हमारे ग्रंथ कहते हैं ध्वजा हतो भक्त दासो ग्रहजा कृत दत्रिमो पैतृको दंड दासा सत्य थे दास योनिया। जो दास को दंड दे ऐसे स्वामी को नरक का भोग भोगना पड़ता है। जो अपने सेवक को अनुचित सतावे ऐसे स्वामी को अंधतामिस नरक का भोग भोगना पड़ता है, ये हमारे सदग्रंथ कहते हैं। तो यदि आप हमारे भैया को ये कह रहे हैं कि आप जाकर के पूछें, तो हम ना पूछें, इसको आप समझें। एक बात आपने और कही थी, हमारी दृष्टि में उस तर्क का उत्तर नहीं आ पा रहा है कि धनुष का बहुत महत्व है, संसार का कोई महत्व नहीं है। तो आपने इसी बात पर एक उत्तर दिया था कि लक्ष्मण तुमने भी तो एक बात कही थी, कंदु क्यों ब्रह्मांड उठाऊं काजे घट जिंदारो खोरी सकौ मेर मूलक जिम तोरी। तो महाराज ये क्रोध है, ये क्रोध का प्रभाव। जब व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध बढ़ता है तो बुद्धि नष्ट करने लगता है। यह क्रोध का प्रभाव है। क्रोधाति भवति सम्मोहा सम्मोहाति स्मृति विभ्रमा स्मृति विनाशाति बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध करने से मोह उत्पन्न होता है, बड़े सुदीर्घ होता है, बड़ा आनंद आता है। और मोह उत्पन्न हो जाने से स्मृतियां नष्ट होने लगती हैं, और स्मृतियों के नष्ट हो जाने से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। क्रोध आया, हमारा उद्देश्य था धनुष पर वार्ता करें, लेकिन हमारा ध्यान सृष्टि की ओर चला गया कि यदि आपका संकेत मिल जाए, आपका अनुशासन मिल जाए, तो मैं धनुष की कोई बात नहीं करता हूं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूं। ये क्रोध का प्रभाव है। और हम बालक हैं, हमसे गलती हो गई। आचार्य जी तुम्हारे बड़े भैया ने हमको समझा दिया, लक्ष्मण शांत बैठ जाओ। तुम शांत बैठ गए, हम भी आपको इतनी देर से समझा रहे हैं शांत बैठ जाओ, लेकिन आप नहीं बैठोगे, क्योंकि समझाया उसे जाता है जिसके पास कुछ हो। तुमको बेटा बुद्धि के खान पैदा हुए, व्यास जिसके शब्द सुन रहे हो, ये क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है, और क्या उन शब्दों का बहाव निकल रहा है,
और एक और ये भी कह रहा है कि विज्ञ लोगों की समाज है, तो इस बालक को ये भी सोचना चाहिए कि जब विज्ञ लोगों की समाज है तो हम बोल क्या रहे हैं, क्या उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा? ये भी तो आवश्यक है। नहीं पर हम पहले भी कह चुके हैं कि तुम बालक हो, तुम कुछ भी बोल जाओ, ये तुम्हारा विषय है। तुम ये भी कह सकते हो कि हम पैर छुए और मान लो मर जाओ। थोड़े समय पहले तुमने कहा था, तो तुम्हारा विषय, तुम कुछ भी कह सकते हो, तो तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं कि बालक है। हम भी जानते तुम बालक है। अब बराबर के होते तो अब तक तुम निपटा चुके होते, इतनी हमें देर कहाँ रहती है, पर हम भी देख रहे हैं तुम बालक हो। अब जैसे तुमने सबसे पहले चर्चा जो रखी, तुमने कहा कि पंच तत्वों, 5 तत्व होते, क्षित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित 5 तत्वों से शरीर बनता है, और 5 में भी एक तत्व यदि ना हो तो शरीर में प्राण नहीं रहते हैं। राजकुमार, थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। तुमने कहा क्या हड्डियों में प्राण रह सकते हैं? इनका प्रश्न था कि क्या केवल हड्डियों में प्राण रहते हैं? और मैं प्रमाणित करता हूं कि हड्डियों में भी प्राण रहते हैं। हड्डियों में भी प्राण रहते हैं, और इसके लिए कोई पुराण या किसी शास्त्र का निश्लोक नहीं पढ़ेंगे। हम रामचरितमानस से ही प्रमाणित किए देते हैं। रामचरितमानस में आप लोग अपना ध्यान ले चलें, जब मनु शत्रुपा ने भगवान नारायण की उपासना गोमती नदी के किनारे की है, धेनुमती तीरा, धेनुमती को भी गोमती कहा जाता है, तो गोमती नदी के किनारे जब मनु शत्रुपा ने तपस्या की है, तो उनकी तपस्या करते करते स्थिति क्या है, क्या बन गई थी? तो मानस में कहा गया है अस्थि, अस्थि माने हड्डी, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा। मात्र, अस्थि के साथ मात्र शब्द लगा है, अस्थि के साथ मात्र शब्द लग गया। अब जब मात्र शब्द लग गया तो अब आगे कुछ नहीं बचा, केवल उतना ही, अस्थि मात्र, इतना मात्र। मात्र शब्द लग जाने से फिर और कुछ नहीं माना जाता है, जितना लिखा होता है उतना ही माना जाता है। तो मानस कहती है अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, उनके शरीर में केवल हड्डियां ही बची थी। अब जरा विचार करो, क्या मनु शत्रुपा का प्राणांत हो गया था? प्राण चले गए थे, केवल हड्डियां बची थी, लेकिन मनु शत्रुपा के शरीर से प्राण नहीं गए थे। आगे प्रमाणित है, माम माम बर भय नभवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी, मृतक जियामन गिरा सुहाई, श्रमण रंग हुई उड़ जब आई। वो जब भगवान की वाणी उन्होंने सुनी तो उन्होंने वरदान भी मांगा। तो हड्डियों में भी प्राण रहते हैं। अब तुमने कहा कि पंच तत्व हड्डी में कैसे? बेटा हड्डियों में भी 5 तत्व होते हैं, ये भी तुम सोचो। ये पंच तत्व है क्या? क्षित जल पावक गगन समीरा, गगन समीर अनल जल धरणी। गगन, गगन माने होता आकाश, आकाश का गुण होता शब्द, बहुत गहन विषय है थोड़ा। आकाश का गुण होता शब्द, और दूसरा शब्द है गगन समीर, समीर माने होता है हवा। तो हवा में 2 गुण होते हैं, आकाश में केवल एक गुण होता है शब्द, और हवा में 2 गुण होते हैं, एक शब्द और एक स्पर्श। आकाश को आप स्पर्श से नहीं जान पाएंगे, लेकिन हवा जब चलेगी तो आप को स्पर्श करेगी तो आप बता देंगे कि हवा चल रही है। तो हवा में 2 गुण हो गए, कौन से? एक शब्द एक स्पर्श, और आकाश में एक गुण हुआ शब्द। अब उसके बाद गगन समीर अनल, अनल कहते आग, आग में 3 गुण होते हैं, कौन से? शब्द, आकाश जब जलती है तो शब्द भी होता है, आग जलने का शब्द होता है, शब्द, स्पर्श। अगर छू जाए तो ये पता चलता है कि आग है, ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आग लगी है, छू जाए वो पर्याप्त है। तो स्पर्श भी है, और एक है रूप। हवा को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आग को आप देख भी सकते हैं। इसलिए आग में हो गए 3, हवा में हुए 2, आकाश में हुआ 1। उसके बाद जल, जल में हुए 4, एक शब्द, एक स्पर्श, एक रूप और एक रस, रस। तो जल में हो गए 4, और उसके बाद है पृथ्वी, गगन समीर अनल जल धरणी, पृथ्वी 5वां तत्व।
तो पृथ्वी तत्व में हुए 5 कौन? शब्द, रस, रूप, स्पर्श और गंध। गंध ये पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी में हुए 5, जल में हुए 4, आग में हुए 3 और हवा में हुए 2, आकाश में हुआ 1। अब विचार करो, हड्डी में पृथ्वी तत्व है कि नहीं है? हड्डी में पृथ्वी तत्व होता है। तो जब हड्डी में पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व में 5 तत्व है। पृथ्वी तत्व में 5 तत्व है। ये बेटा हंसी वाली बात थोड़ी, गंभीर विषय है, इसको चिंतन करो। हो गया? अरे वही बात करते हो। नहीं, जो हो गया तुम सोचते बहुत ज्यादा हो, लेकिन सोचने के अनुकूल थोड़ा उसका उपयोग भी लिया किया, ये ज्यादा अच्छी बात है। धन्यवाद। अच्छा परामर्श हमसे मिलेगा तुम्हें। अब आइए दूसरे बिंदु पर चलते हैं। दूसरा बिंदु तुम्हारा ये आया, तुमने ब्रह्मवाणी गीता के श्लोक पढ़ा, क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति ध्वंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् परसति। कि क्रोध से पतन होता है। लेकिन इस श्लोक के ऊपर जो श्लोक है उसको भी पढ़ो। तुम्हारा क्रोध होगा पतन कारक, लेकिन इस श्लोक के ऊपर श्लोक जो दिया गया है, ब्रह्मवाणी गीता का श्लोक है, इसके ठीक ऊपर एक श्लोक दिया गया है, ध्यायतो विषयान पुंसाः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते तब क्रोधात् भव सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति ध्वंसात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् परसति। तो तुम्हारे श्लोक जो तुमने पढ़ा है, उस श्लोक के ठीक ऊपर जो श्लोक दिया गया है, उसको जब इसमें मिलाकर अर्थ करोगे तब इसका सार्थक अर्थ निकलेगा, अन्यथा अनर्थ निकलेगा। तो वो क्रोध कौन? जो विषयों से जुड़ा हुआ। और ये परशुराम का क्रोध विषयों से नहीं है। ध्याय तो विषयान पुंसा, क्योंकि पहले शब्द दिया गया विषयान पुंसा, जो विषयों से क्रोध हो, वो क्रोध हानिकारक होता है, वो क्रोध अच्छा नहीं होता है। और जो विषयों से अलग हो वो क्रोध अच्छा होता है। तो हम विषयों से थोड़े जुड़े हैं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारा विषय अलग है। इसलिए कोई श्लोक पढ़ने के पहले ऊपर नीचे भी देखा करो इसमें क्या लिखा है, उस पर भी चिंतन करो, उसके भी अर्थ को उसमें जोड़ो, तब उसका निष्कर्ष निकल पाएगा। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं। मैंने कहा था कि धनुष निष्क्रिय है तो शंकर जी ने बाण क्यों दिए? ये चिंतन तुम्हारे लिए दिया था। तो तुमने कहा कि शंकर जी बाण ना देते तो क्या करते? शंकर जी बाण ना देते तो क्या करते? तो क्या शंकर जी के पास अभी बाण है नहीं? अब चिंतन करो, शंकर जी ने क्या अपने सभी बाण दे दिए? शंकर जी ने क्या अपने सभी बाण दे दिए? इसका तात्पर्य है कि शंकर जी ने वही बाण जनक को दिए हैं जिनका उपयोग जनक कर सकता है, जिसका उपयोग करने का अधिकार जनक को है। और शंकर जी के पास बहुत से ऐसे बाण जो जनक जी को शंकर जी ने नहीं दिए। जैसे शंकर जी का सबसे श्रेष्ठ अस्त्र कौन है? शंकर जी की साधना करने के बाद जो पाशुपत अस्त्र है वो भी तो शिव जी का बाण है। क्या जनक को उन्होंने वो बाण दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जनक उसका प्रयोग करने का अधिकारी नहीं है। तो शंकर जी ने जनक जी को वही बाण दिए जो जनक प्रयोग करने के अधिकारी थे। ये मत कहो कि शंकर जी के पास धनुष नहीं रहा तो उन्होंने सब बाण उठा के दे दिए। सभी बाण उठा के शंकर जी ने जनक जी को नहीं दिए। अब तीसरे बिंदु पर आ जाइए। तीसरा बिंदु तुम्हारा ये है कि धनुष में भी प्राण थे तो महात्मा के प्राण थे, और महात्मा में इतनी तपस्या होती है कि महात्मा का विनाश नहीं होता है। थोड़ा विचार करो, क्या संसार में जो महात्मा तपस्वी हैं, क्या उनका प्राण नहीं होता? हेलो, हाँ सज्जनों, पंडित अरुण तिवारी जी, आचार्य बड़ा दुर्गा मंदिर, आपके द्वारा 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। साथ ही 20 पत्र मुद्राएं श्री व्यास पीठ पर दी जा रही हैं। धन्यवाद। राजकुमार, चर्चा बहुत लंबी हो तो नीरस होती है।
हम अपनी बात को उसी जगह पर विराम देते हैं और चाहेंगे कि इसी प्रकार से सारी चर्चा अच्छे शब्दों में हमें दी जाए। प्रेक्षागार में उपस्थित मेरा विश्वास है ये कि प्रत्येक व्यक्ति ने आपकी वार्ता को ध्यान पूर्वक सुना होगा। अब चलिए गहन चिंतन ही हम आपको देते हैं, क्योंकि हमारी भी कुछ मर्यादा है व्यास जी, हमें मर्यादा में रहना पड़ता है। आप चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन हमें वही बोलना है जो मर्यादा कह रही है। लेकिन गहन चिंतन आपने दिया है तो उत्तर भी ले लो। आप कहते हैं गगन समीर अनल जल धरनी, और इसका जो निर्णय दिया है आपने वो धरणी पर दिया है। जैसे गगन, तो गगन में केवल एक तत्व दिखाई पड़ता है, शब्द। समीर तो दो तत्व दिखाई पड़ते हैं, शब्द और स्पर्श। फिर अनल अग्नि तत्व में तीन तत्व दिखाई पड़ते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। इसको मैं प्रकट कर सकता हूं। अग्नि का भी रूप होता है, क्योंकि बिना रूप के आप जान नहीं सकते हैं कि अग्नि प्रकट हुई कि नहीं हुई। उसमें भी रूप है। प्रगटे अग्नि स्वरूप कर ली नहीं। जब अग्निदेव प्रकट हुए और जहां पर प्राकट होता है वहां रूप होता है, तो रूप भी है। जल, तो जल में चार तत्व मिले, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। अब आए गंध में, तो वहां पर आई धरणी, अनल जल धरणी। तो धरणी में पांच तत्व मिले। देखिए ये धरणी में मिल रहे हैं पांच तत्व, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये भैया किसके तत्व हैं? धरणी के, ये धनुष के। धरणी के ये है तत्व, धनुष के नहीं है। अंक गणित का सूत्र बीज गणित बना लगाओ भाई, ये धनुष के लक्षण नहीं है, धनुष में तत्व नहीं है, ये धरणी के हैं। तो जिस समय धनुष तोड़ा गया तो ब्याज तोड़ने के बाद कहां डाल दिया गया? तो आचार्य कहते हैं, जरा सवाले इनको हम उत्तर देते हैं। पांच तत्व आपने धरणी के बताए हैं, तो फिर अंततः दत्वा ये धरणी में ही जाकर के मिल गया। हाँ सज्जनों, ये 50 मुद्राएं डॉक्टर सुरेश कि हमें भी तत्व जानकारी है, तत्ववेत्ता है हम, हमें भी पता है कि ये पृथ्वी के तत्व हैं जो पांचों रस इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो जैसे ही धनुष का खंडन हुआ तो वहीं पर समाहित हो गया, वहीं पर मिल गया। प्रभु तुम चाप खंड मही डारे, कहां मिल गया? मही डारे। तो जैसे ही यह दृश्य लोगों ने देखा तो देखी लोग सब भय सुखारे। जैसे ही लोगों ने उसे मही पर मिले हुए देखा तो सभी सुखी हो गए कि अब ये पांचों तत्वों में विलय हो जाएगा। तो पांच तत्व धरणी के, और ये धनुष पृथ्वी पर ही मिल गया। लेकिन यही दृश्य जब आपने देखा, सुनते बचन फिर अनंत निहारे, और देखे चाप खंड मही डारे। तो आपको क्रोध का है आ गया, आपको भी वो पांचों तत्व धरणी में दिखाई पड़ने चाहिए, तो आपको क्रोध क्यों आया? अब रही बात प्राण की, तो धनुष में प्राण नहीं थे, धरणी में तत्व हैं, लेकिन धनुष में ये तत्व नहीं थे महाराज। अब आप कहते हैं कि अस्थियों में भी प्राण होते हैं, और प्रसंग कौन सा सुना रहे हैं? मनुष्य रूपा का। हाँ 50 मुद्राएं। देखिए मनुष्य रूपा तपस्या कर रहे हैं, कठिन तप कर रहे हैं, और कठिन तप ऐसा वैसा नहीं, जल का भी त्याग, निर्जल व्रत। संसार में जल को ही जीवन माना गया है,
और जो व्यक्ति जल का ही त्याग कर दे वही कठिन तप है। और निरंतर जल का त्याग करने वाला व्यक्ति शरीर से कमजोर होना चालू हो जाता है, वो निर्बल हो जाता है। जैसे ही वो जल का त्याग करता है और मनुष्य रूपा कठिन तप कर रहे हैं, तो कठिन तप को देख करके देवता आ रहे हैं कि आप अपना व्रत तोड़ें, आप अपने नेत्र खोलें, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए नेत्र खोलें, हम प्रसन्न हैं। और आचार्य क्या कहते हैं व्यास जी, विधि हरि हर तप देख अपारा। जैसे ही अपार तप देखा, तुम मनुष्य समीप आए बहु बारा। चिंता हो रही है, चिंता किसकी हो रही है? प्राणों की। यदि ये ऐसे ही तप में बैठे रहे तो इनके प्राण निकल जाएंगे। आप नेत्र खोले, हम प्रसन्न हैं, लेकिन नेत्र नहीं खुले, क्योंकि वहां पर इच्छाएं अनंत हैं। और जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तब तक नेत्र नहीं खुलेंगे। तो महाराज स्वयं वो बारी हुई जिसे कहते हैं आकाश